वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इट मींस मेश एनालिसिस ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है यूज लूप करंट एनालिसिस टू फाइंड करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अ डीसी नेटवर्क शोन इन फिगर। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो सर्किट दिया है उसमें काफ़ी सारे ब्रांचेस है और सभी को यहाँ पे नेमिंग दिया है, जैसे ब्रांच ए बी, ब्रांच बी सी, ब्रांच ई एफ, ब्रांच सी डी वगैरह, है ना। तो ये सभी ब्रांचेस में फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है बाय मेश एनालिसिस, इट मींस बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ दो लूप है, लूप 1 और लूप 2। दोनों लूप में हमने करंट का डायरेक्शन यहाँ ले लिया है क्लॉकवाइज। इसको हम आपको सेकंड मेथड से भी सॉल्व करा के बताते हैं। देखो दो मेथड आज की वीडियो में बताएंगे, दोनों के थ्रू आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। तो सेकंड मेथड में क्या करेंगे, जो सेकंड लूप है उसमें हम एंटी क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन ले लेंगे। अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे, पहले मेथड में हम दोनों लूप में क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन ले रहे हैं, इट मींस दोनों लूप का करंट डायरेक्शन सेम ले रहे हैं। और सेकंड मेथड में हम एक लूप में यानी फर्स्ट लूप में क्लॉकवाइज करंट डायरेक्शन लेंगे और सेकंड लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट डायरेक्शन लेंगे। एग्जाम में आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप वोल्टेज सोर्स के करंट का, वोल्टेज सोर्स का प्लस माइनस देख के करंट का डायरेक्शन शो करो, या विदाउट उसको देख के आप ऐसे ही करंट का डायरेक्शन शो किए तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। दोनों लूप में हमें केवीएल अप्लाई करना है, तो हम यहां लिखेंगे, ऊपर देखो लिखा है अप्लाई केवीएल इन लूप 1। तो लूप 1 में आप देख सकते हैं टोटल कितने एलिमेंट्स है, काउंट करो। लूप 1 में टोटल 5 एलिमेंट्स है। कौन से? तो 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, देन 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और नीचे 4 ओम का रेजिस्टेंस है। तो 5 एलिमेंट्स है, इट मीन्स हम पहले लूप में जब केवीएल अप्लाई करेंगे तो 5 टर्म्स वाला इक्वेशन बनेगा। तो सबसे पहले हम वोल्टेज सोर्सेस को लेंगे, बैटरीज को। तो वोल्टेज सोर्स में करंट I1 जो है वो देखो कौन से साइड से एंटर कर रहा है वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो लूप 1 में 2 वोल्टेज सोर्सेस है। 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, उसमें करंट I1 नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, तो 10 वोल्ट का वैल्यू इक्वेशन में हम नेगेटिव मिलेंगे। और 6 वोल्ट वोल्टेज सोर्स में करंट I1 पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है, तो उसका वैल्यू हम पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। और अब बाकी के जो एलिमेंट्स है उनके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप, दैट इज 2 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 2 इंटू I1, एंड 4 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हम लिख लेंगे। एक मिनट, पहले 4 का लिख लेंगे, बाद में 6 का लिखेंगे। 4 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप 4 इंटू I1 और 6 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 6 इंटू I1 माइनस I2। क्यों? क्योंकि 6 ओम जो ब्रांच में है वो ब्रांच एक कॉमन ब्रांच है दोनों लूप में, उसमें लेफ्ट साइड से I1 क्लॉकवाइज एंटर कर रहा है और राइट साइड से I2 क्लॉकवाइज एंटर कर रहा है। ऐसे में 6 ओम में I1 I2 दोनों फ्लो हो रहे हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए I1 माइनस I2। तो फाइनली हमने लूप 1 में केवीएल अप्लाई किया है, 5 टर्म्स वाला इक्वेशन बन गया। और अब बस ये इक्वेशन को सॉल्व करो तो आपको I1 I2 के फॉर्म में एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये ऐसा होगा 12I1 माइनस 6I2 इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 देंगे। केवीएल हमने लूप 1 में अप्लाई किए तो हमें एक इक्वेशन मिला। चलो अब लूप 2 में केवीएल अप्लाई करो। लूप 2 में केवीएल अप्लाई करने से आपको एक और इक्वेशन मिलेगा ऐसा। फिर वो दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम I1 I2 हमें मिल जाएगा। और एक बार हमें I1 I2 मिल गया तो उसका यूज करके हर एक ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट हम शो करेंगे, ठीक है। तो चलो सेकंड लूप में देखो हमने करंट का डायरेक्शन यहाँ पे शो किया है, हमने ब्लू कलर से शो किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सेकंड लूप में टोटल 5 एलिमेंट्स है। सबसे पहले 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, उसमें करंट I2 नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, इसलिए उसका वैल्यू नेगेटिव में। 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, उसमें करंट I2 पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है, इसलिए उसका वैल्यू पॉजिटिव में। बाकी एलिमेंट्स उनके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप 3 इंटू I2 प्लस 5 इंटू I2 प्लस 6 I2 माइनस I1। इस बार I2 माइनस I1 क्योंकि लूप 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। जो लूप के लिए सॉल्व करते हैं वो लूप का करंट दूसरे लूप के करंट से बड़ा है, ऐसा मान के चलना है। जब हमने लूप 1 के लिए सॉल्व किए थे तो 6 में से फ्लो होने वाला करंट था I1 माइनस I2। इस बार लूप 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो 6 में से फ्लो होने वाला करंट होगा I2 माइनस I1, ठीक है। तो दोनों लूप के थ्रू देखो हमने दोनों लूप को सॉल्व किया है और दोनों इक्वेशंस को आप देख सकते हैं दोनों लूप की। इक्वेशन नंबर 1 में 2 अननोन है I1 I2, इक्वेशन नंबर 2 में भी 2 अननोन है I1 I2। दोनों को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए या तो आप कैलकुलेटर का यूज करो या तो आप मैनुअली सॉल्व करो।
मैनुअली सॉल्व करना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है और ये हमें I1 I2 मिल चुका है। 0.606 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ I1 एंड 0.545 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ I2। ठीक है, आप जो भी मेथड यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है आंसर थोड़ा सा वेरी करे, हल्का सा, बहुत ही हल्का सा, जैसे 0.606 आया है तो हो सकता है आपका 0.605 आया है ना, या 0.607 आए, तो इस तरह से थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन I1 I2 मिल चुका है। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड से हमने आपको I1 I2 फाइंड आउट करा के दिए। चलो अब सेकंड मेथड से आपको I1 I2 फाइंड आउट करा के बताते हैं। देखते हैं सेकंड मेथड के थ्रू आंसर यही आता है कि नहीं। आंसर तो बिल्कुल यही आएगा, 100% यही आएगा, बस प्लस का माइनस कहीं ना कहीं हो सकता है। कहाँ होगा चलो बताते हैं। सो यहाँ लिखा है सेकंड मेथड। तो देखो यहाँ पे जो ऊपर की स्टेप्स लिखी है ना, सब कुछ सेम रहेगा। देखो जो स्टेप्स करेक्ट रहेंगी, मतलब जो स्टेप में यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे उसको हम राइट करेंगे। तो पहला स्टेप अप्लाई KVL इन लूप 1, पहला स्टेप ये जो है हमने उसके सामने राइट करे, ये एज इट इज रहेगा। सेकंड स्टेप की तरफ देखो, सेकंड स्टेप में सब कुछ सेम रहेगा, -10 +6 +2I1 +4I1 +6। अब यहाँ I1 - I2 था ना, तो I1 - I2 के जगह I1 + I2 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड मेथड में फर्स्ट लूप में क्लॉकवाइज करंट है और सेकंड लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट है। ऐसे में 6 ओहम जो बीच वाला ब्रांच है उनमें दोनों करंट्स ऐड होके जाएंगे। इसका मतलब जो है, जो कॉमन ब्रांच है, कॉमन ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट I1 + I2 होगा। इसके पहले क्या था, इसके पहले था I1 - I2 या I2 - I1, लेकिन ये मेथड में 6 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट हमेशा I1 + I2 रहेगा, चाहे आप लूप 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं या आप लूप 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो फाइनली ये सेकंड स्टेप को भी हमने राइट मार्क करा दिया है, हमने चेंजेस कर लिया है। ब्रैकेट में जहां I1 - I2 था उसको हमने I1 + I2 करे, उसके वजह से इक्वेशन नंबर 1 में थोड़ा सा हमने चेंज कर लिए। इक्वेशन नंबर 1 में जहां माइनस था वहां प्लस हो गया। थर्ड स्टेप भी हमने सामने राइट करा दिए। चलो अब अप्लाई KVL इन लूप 2, तो ये स्टेप एज इट इज रहेंगी, इसके सामने हम राइट कर लेंगे। ये देखो राइट कर लिए, और अब उसके नीचे की स्टेप, तो लूप 2 में KVL अप्लाई करेंगे तो देखो जो है चेंजेस कहाँ पे होंगे, जहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, और जहाँ प्लस है मतलब 6 वोल्ट के सामने माइनस था तो -6 था तो वो +6 हो गया, और जो 2 वोल्ट इसके पहले माइनस था वो अब प्लस हो जाएगा, क्योंकि इस बार करंट पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है 6 वोल्ट वोल्टेज सोर्स में, और निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है 2 वोल्ट वोल्टेज सोर्स में, इसलिए पॉजिटिव निगेटिव। बाकी अंदर इक्वेशन में ब्रैकेट के अंदर जहां इसके पहले I2 - I1 था वहां I2 + I1 हो जाएगा, और उसके वजह से इक्वेशन नंबर 2 में हल्का सा चेंज होगा। तो देखो क्या चेंज हुआ, साइन में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो चेंज होने के बाद इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने बन चुका है। देखो एक मिनट, इसके सामने राइट करने का बाकी है। ये देखो ये हमने राइट कर लिए। ये सभी जिनके सामने हमने राइट करा है, इसका मतलब ये मेथड 2 की इक्वेशंस है और ये स्टेप्स है। और अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आंसर में डिफरेंस I2 में आएगा, क्योंकि आपने I2 का डायरेक्शन चेंज किए। I1 जो है 0.606 एम्पियर वो एज इट इज रहेगा, लेकिन I2 जो इसके पहले क्लॉकवाइज था, जो पॉजिटिव में आया था, वो इस बार एंटी क्लॉकवाइज की वजह से वो निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव हो चुका है माइनस में 0.545 एम्पियर। ये निगेटिव इसलिए क्योंकि आपने करंट का डायरेक्शन चेंज किए ना, करंट का डायरेक्शन चेंज किए तो आंसर माइनस में आया। तो माइनस में आया तो आपको माइनस अगर आपको हटाना है तो चलो हम हटा के बता देते हैं। अगर हम माइनस हटाएंगे तो क्या होगा, माइनस हटाएंगे तो डायरेक्शन जो हमने एंटी क्लॉकवाइज लिए थे वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। सो I2 इज देयर 0.545 एम्पियर क्लॉकवाइज। देखो हमने नीचे लिखा है और सामने हमने डायरेक्शन मेंशन किया है, इसके साइड में जो है हमने डायरेक्शन मेंशन किया है कि क्लॉकवाइज है। माइनस जो था वो एंटी क्लॉकवाइज के लिए था, ध्यान में रखो, माइनस जो था वो एंटी क्लॉकवाइज के लिए था, लेकिन माइनस हमने हटाए तो अब हमने डायरेक्शन माइनस हटा के क्लॉकवाइज कर दिए। इट मींस I1 है 0.606 एम्पियर, फाइनली I1 क्लॉकवाइज है और I2 0.545 एम्पियर पॉजिटिव में क्लॉकवाइज है। ठीक है, अगर आप I2 निगेटिव लेंगे तो ध्यान में रखो, अगर आप I2 निगेटिव लेंगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने दोनों मेथड से आपको I1 I2 फाइंड आउट करा के दे दिए। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हमें जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अ डीसी नेटवर्क। यहाँ पे जो वेराइटी ऑफ ब्रांचेस है उसमें फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना था। सो करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच AB, IAB।
सो इसमें तो लूप 1 का करंट फ्लो होगा 0.606 एम्पियर, और जब वो करंट ब्रांच ए बी में से फ्लो होगा तो इसका डायरेक्शन राइटवर्ड रहेगा। उसके बाद करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच ए एफ, सो वो भी लूप 1 का करंट 0.606 एम्पियर और उसका डायरेक्शन रहेगा अपवर्ड। देन करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच ई एफ, आई ई एफ, वो भी लूप 1 का करंट 0.606 एम्पियर, और जब वो करंट आई ई एफ दैट इज ई एफ ब्रांच में से जाएगा तो इसका डायरेक्शन रहेगा लेफ्टवर्ड। तो लूप 1 के तीनों ब्रांचेस के करंट हमने लिख लिए हैं और सभी का डायरेक्शन में भी हमने यहाँ पे लिख लिया है। लेकिन और दूसरे लूप के ब्रांचेस में चलते हैं। चलो सेकंड लूप में जो ब्रांचेस है वो है बी सी, सी डी एंड ई एफ। सो करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच बी सी दैट इज आई बी सी, वो रहेगा I2, और I2 है 0.545 एम्पियर क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला। I1 क्लॉकवाइज, I2 भी क्लॉकवाइज, I1 प्लस में, I2 भी प्लस में, और IBC जो है वो राइटवर्ड रहेगा। नेक्स्ट करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच CD, ICD इज 0.545 एम्पियर सेकंड लूप का करंट, और उसका डायरेक्शन रहेगा डाउनवर्ड। देन IED 0.545 एम्पियर और उसका करंट डायरेक्शन रहेगा लेफ्टवर्ड। तो इस तरह से फाइनली सेकंड लूप का करंट डायरेक्शंस, सेकंड लूप में जितने भी ब्रांचेस है सभी ब्रांचेस में फ्लो होने वाला करंट हमने यहाँ शो किया है। तो एक ब्रांच रह गया है अभी भी, कौन सा ब्रांच, जो कॉमन ब्रांच था बीई ब्रांच। बीई ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट अभी तक हमने शो नहीं किया है, तो चलो वो हम शो करेंगे। तो ऑब्वियसली बीई ब्रांच जो कॉमन ब्रांच है उसमें दोनों करंट्स फ्लो होंगे I1 और I2। अब I1 I2 में से I1 बड़ा है, सो हम यहां लिख लेंगे I1 माइनस I2। करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच BE इज I1 माइनस I2 दैट इज 0.606 माइनस 0.545 एम्पियर। तो इसके थ्रू ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 0.06, ऐसा कुछ आंसर आएगा। एक मिनट यहाँ कैलकुलेट करने दो। तो 0.06 एम्पियर ऐसा आंसर ये आएगा। और हमने I1 I2 जो दोनों लूप का करंट है वो हमने क्लॉकवाइज लिया है। फर्स्ट मेथड के थ्रू जो आंसर आया था, वो मेथड्स के थ्रू का जो आंसर था उसका हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये देखो 0.061 एम्पियर डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ IBE फाइंड आउट कर लिए, करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच BE विच इज़ द कॉमन ब्रांच। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था, क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल द ब्रांचेस, ऑल द डिफरेंट ब्रांचेस ड्यू टू द दैट इज मेश एनालिसिस। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया है। लेकिन ये मेथड 1 में जो I1 I2 है उसका हमने यूज़ किया है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने अगर मेथड 2 से अगर सॉल्व किए हैं, तो मेथड 2 से सॉल्व करने पर सेकंड लूप का जो करंट डायरेक्शन है वो तो ऑब्वियसली आपने एंटी क्लॉकवाइज लिए होंगे, है ना। तो देखो अभी एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे क्या बता रहे, अगर आपने सेकंड मेथड से सॉल्व किया है तो सेकंड लूप का करंट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर आपने मान लो एंटी क्लॉकवाइज होने पर आंसर तो माइनस में आएगा। माइनस में आने के बाद आपने अगर साइन नहीं चेंज किए, अगर आपने डायरेक्शन एज इट इज रख के ही अगर आपने सॉल्व किए, तो करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच BE हो जाएगा I1 प्लस I2। तो वैल्यूज अगर आप पुट करोगे I1 प्लस I2 यानी 0.606 प्लस माइनस ऑफ 0.545, तो आंसर फिर भी वही आएगा 0.061 एम्पियर। तो ठीक है, तो आप बोलने का मतलब यह है कि इनडायरेक्टली आप कोई भी मेथड से सॉल्व करो, या तो दोनों लूप में करंट डायरेक्शन क्लॉकवाइज लो, या तो दोनों लूप में करंट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लो, या तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज लो। चॉइस पूरी आपकी है। आप वेराइटी ऑफ मेथड से सॉल्व करके देखो प्रॉब्लम्स को, आंसर देखना हमेशा सेम आता है। बस डायरेक्शंस के ऊपर ध्यान देना और प्लस माइनस की तरफ ध्यान देना, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। बस इसकी आपको वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम दोनों मेथड से समझ में आया होगा। ये था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इट मींस मेश एनालिसिस, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6। इसके पहले के 5 प्रॉब्लम्स जो हमने इसके पहले सॉल्व किए थे, वो भी हमने दो मेथड से आपको सॉल्व करा के दिए थे। उसमें भी हमने वेराइटी ऑफ आपको मेथड बताए थे ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।